हर तरफ से जब बुरी खबर आ रही हो तो मन का उदास होना स्वाभाविक है। कोरोना के सुनामी ने यकीनन हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल दिया हो, पर आज भी ज़िंदगी उस गम से परे है। वो क्या बातें हैं या चीज़ें जिन्हें हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, और कैसे इस मुश्किल घड़ी में हम खुश रह सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल कर अपना ध्यान रख सकते हैं। इसी बारे में बात करने आ रही हैं देश की जानी मानी फिटनेस और लाइफस्टाइल कोच डॉक्टर सोनल पुरोहित। देखिएगा ज़रूर, कुछ ऐसी बातें हैं जो निश्चित तौर पे आपके दिल को सुकून भी देगी और शायद राह भी दिखाएगी। तो मिस ना करें और ज़रूर देखें पब्लिक वॉइस पर। ओवरऑल यानी आप लोगों को लाइफस्टाइल कोचिंग कराती है, लेकिन इसका आपका जर्नी कैसे शुरू हुआ? आपने इसके लिए क्या किस तरीके का फर्म स्टैबल किया है, उस बारे में हम जानना चाहते हैं। ये बहुत ही मोटिवेटिंग जर्नी है और मेरे इस पीस ऑफ कन्वर्सेशन से अगर बहुत लोग मोटिवेट हो जाएंगे तो इससे बड़ा गिफ्ट मुझे कहीं नहीं मिलेगा। मैं शुरू से प्रोफेसर रही हूँ और मैं एमबीए की प्रोफेसर थी, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, रिसर्च डिपार्टमेंट संभालती थी। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इंसान अपने आप से क्वेश्चन करने लग जाता है कि मतलब मैं कितना प्राइवेट जॉब करूं। और हम आज के डेट पे जानते ही हैं कि प्राइवेट जॉब कैसा ही होता है। आप 10 घंटा काम करो, 15 घंटा काम करो, बॉस कभी खुश रहने वाला नहीं है। देयर कैन बी सम लकी वन, बट आई वॉज नॉट दैट लकी। तो मुझे अपने आप से क्वेश्चन होने लग गया कि मैं जब 15-15 घंटे, अगर 12-12 घंटे मैं कहीं पे ड्यूटी कर रही हूँ और मुझे इनपुट मैंने 110% डाला और मुझे आउटपुट में मोटिवेशनल रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहा है, तो व्हाई एम आई डूइंग दिस, ये अपने आप से मुझे सबसे पहला क्वेश्चन होने लग गया। दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उस समय मैं, आज से अगर मैं 5 से 6 साल पहले देखूं तो मैं खुद 106 किलो के वजन की थी। मैं Yes, you people have got it right. I was 106 kg of weight. And then I started questioning it to myself that what am I doing? क्योंकि मैं यूथ से कनेक्टेड हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं हर दिन मतलब 20-21 साल के युवा से या फीमेल मेल सबसे मिलती हूँ और छात्राओं से सबसे मिलती हूँ मैं। तो what message am I going to give, to them? And उसी समय फिर I was blessed with a baby boy. तो फिर जब मैं उससे देखती थी तो मैं बोलती थी कि अरे मतलब मेरे बच्चे को मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगी अगर मैं मेरे एज के हिसाब से अगर मैं अपने हेल्थ को हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ, and I have not taken any artificial pills, I have not taken any artificial food for my health, and I lost almost 40 kg of my weight, and from there the journey started. उसके बाद फिर मैं ट्रेन जिमर हो गई। मैंने लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के ऊपर काफी स्टडीज किया, रिसर्च किया। उसके बाद धीरे धीरे करके लोग मेरे पास आने लग गए। शुरू में बोलते थे कि सोनल मेरा डाइट बना दो, तो मैं उनको ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट बना देती थी। जिम में लोग बोलते थे मुझे 6 पैक ऐप बनाना है, मुझे एक छोटा सा एक्सरसाइज चार्ट दे दो, तो मैं उनको ऐसे ही दे देती थी। और वैसे करते करते कैसे मेरी कंपनी फॉर्म हो गई मुझे भी रियलाइज नहीं हो गया, और आज मैं इस मंच में बैठी हूँ और मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि सत्व लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इज माय ब्रांड। यानी ये तो एक इंस्पायरिंग जर्नी है, लेकिन अभी तक के कितने लोगों को इसका बेनिफिट हुआ है? आपका जो कंपनी है उसका, उस बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? बहुत, मतलब अनगिनत। और अगर आप इनफैक्ट कोरोना में भी देखोगे, जैसे लास्ट ईयर पैंडेमिक का सिचुएशन था, फिर भी बहुत, मतलब मोर देन 100 पीपल हैव कम, और बिकॉज इट्स एन इंडिविजुअल कोचिंग, इट्स अ हैंड होल्डिंग कोचिंग, बिकॉज दे हायर एज अ लाइफस्टाइल कोच, तो बहुतों को हुआ है। और ऐसे करते करते मतलब व्हेन पीपल स्टार्टेड गेटिंग बेनिफिट, तो मुझे बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स बुलाने लग गए जो मिस इंडिया, मिसेस इंडिया के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। वैसे करके मैं बहुत सारे मॉडल्स से कनेक्टेड हो गई, तो काफी मॉडल्स को मैंने ट्रेन किया। because for them in this field of you can say modeling and acting, they need to manage their lifestyle, and it's not only about eating food or looking beautiful, it's all about emotional well-being also. How much sleep you people need, and how to have a good sleep, how to have a good relationship with your own self. लोग अब आपके सही में आई कॉन्टेक्ट करेंगे देखते, तो क्या उनको क्या अपील करना चाहोगे, आप क्या बताना चाहोगे?
मुझे तो लगता है कि हर कोई आइकॉन है आज की डेट पे, हर कोई, बस ये है कि उनको अपने आप को तलाशना है। लोग दूसरों को देख देख करके अपनी इंडिविजुअलिटी भूल गए हैं। मैं ये बोलना चाहूंगी कि अपनी इंडिविजुअलिटी मत भूलो। सबके पास टैलेंट है, एंड एवरी ह्यूमन, एवरी इंडिविजुअल इज टैलेंटेड। किसी के पास क्रिएटिव आर्ट है, तो किसी के पास नॉलेज कैपिटल है, तो किसी के पास लाइफस्टाइल, जैसे मैं लाइफस्टाइल देखती हूँ, तो कोई फिटनेस पे है, कोई आर्टिस्ट है, कोई फोटोग्राफर है, तो पीपल हैव गॉट मल्टी टैलेंट, बट ओनली थिंग दैट दे आर नॉट एबल टू रियलाइज इट ओनली बिकॉज दे स्टार्ट कंपेयरिंग। और मैं बोलूंगी कंपैरिजन कभी भी नहीं करें, क्योंकि ऑरेंज एंड एप्पल कैन नेवर बी कंपेयर्ड। सो व्हेन यू स्टार्ट कंपेयरिंग विथ योर ओन सेल्फ, देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट वेयर यू वांट टू बी इन योर लाइफ। तो ये सबसे बड़ा मैं मैसेज देना चाहूंगी। दूसरा मैसेज मैं ये देना चाहूंगी कि प्लीज डोंट लूज पीस ऑफ माइंड। आप वेट लॉस करना या वेट गेन करना, इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी, और सबसे बड़ी बात है, इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन, इट रिक्वायर्स योर डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। सो 3 Ds पे आप डेफिनेटली वर्क कीजिए, तो आपके अपने बॉडी पे बहुत अच्छा एक रिजल्ट आएगा। एंड लाइफस्टाइल इज नथिंग बट इट इज लाइक गिविंग अ गिफ्ट टू योर ओन सेल्फ। आप आर्टिफिशियल पाउडर्स खरीद के आ जाओगे, आप स्लिमिंग पिल्स खरीद के आ जाओगे, यू आर मेसिंग अप विद योर किडनीज, यू आर मेसिंग अप विद योर लंग्स। बट आप अपने कोच को पूछ करके, लाइफस्टाइल कोच को पूछ के एक सिस्टमैटिक खाना जब तक नहीं खाओगे, तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो यू शुड ऑलवेज वर्क फॉर योर सिस्टमैटिक फूड, अ टेलर मेड फूड, कि कितने मात्रा में आपको क्या क्या खाना चाहिए, ताकि आप अपने लाइफ को एक ब्यूटीफुल लाइफ बना सकते हो विथ ऑल योर डिजीज फ्री। मैम क्या बताना चाहूंगा, अभी यानी जो पैंडेमिक का सिचुएशन है, सभी लोग हैं देश विदेश के सभी जो लोग हैं वो काफी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। काफी लोग तो ऐसे हैं जिनको अपना ड्यूटी प्ले नहीं करना ये इच्छा नहीं होती, लेकिन अपने ड्यूटी के बारे में उनकी जो अकाउंटेबिलिटी रहती है उनको करना पड़ता है। काफी लोग मेंटली स्ट्रेस में है, कुछ लोगों ने तो सुसाइड भी कर लिया है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहूंगा? देखिए, जिन्होंने सुसाइड किया है वो तो बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से बहुत लोगों ने अपनी जॉब खो दी, और जिनके पास अभी जो लोग हैं, जिनके पास एग्जिस्टिंग जॉब है और जो भी अपना रूटीन वर्क कर रहे हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि हिम्मत से काम लें, अपने मेंटल वेलबींग को अच्छे से रखें। सबसे पहली बात तो ये आती है, और कॉन्शियसली आपको अपने हिम्मत से काम करना होगा, क्योंकि आपको देख करके आपके दूसरे जनरेशन है वो देख रहे हैं, वो इंस्पायर हो रहे हैं। और पैंडेमिक जो है, साइंटिस्ट अपना काम कर रही है, रिसर्चर्स अपना काम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन आ गया है, मेडिकल फील्ड में काफी इसकी रिसर्च की जा रही है। तो यू हैव टू बी लिटिल बिट समवेयर पॉजिटिव विद द एनवायरमेंट। आई नो लॉकडाउन इज रियली नॉट वेरी गिविंग अ हैप्पी हार्मोन, बट दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ये समय को आप सोचिए कि आप अपने ऊपर किस तरीके से कॉन्शियसली बेस्ट बना सकते हैं। आप कसरत कीजिए, एक्सरसाइज, आप योग कीजिए थोड़ा थोड़ा, मतलब। और दूसरी बात है कि आप जर्नल लिखिए, कि जर्नल लिखने से क्या होता है कि आपके दिमाग में वो बात आ जाती है कि मुझे ये काम करना है। और जर्नल लिखने से एक प्लान हो जाता है कि जैसे आज आप बहुत डिप्रेस्ड रहे हो, तो राइट इट डाउन इन द जर्नल एंड मेक श्योर कि आपकी अगले दिन इतनी डिप्रेसिव नहीं हो। एंड यू हैव टू परफॉर्म दैट ड्यूटी, बिकॉज वी हैव कम टू दिस वर्ल्ड, सो वी हैव टू डू दिस ड्यूटी। एंड श्री कृष्ण ने हमेशा भगवद गीता में यही कहा है कि ये पल भी गुजर जाएगा। सो नथिंग इज कॉन्स्टेंट, यू नो। मैम, आज का जो जनरेशन है काफी स्ट्रेसफुल लाइफ है, और सभी लोग यानी फिटनेस के साइड में, यानी वो फिटनेस मेंटल हो या फिर फिजिकल हो, दे नहीं पाते और काफी बार स्ट्रेस में रहते हैं। तो ऐसे समय में लाइफ स्टाइल कोच किस तरीके की भूमिका निभाता है और किस तरीके से आदमी को अपनी जो पर्सनैलिटी ग्रूम करता है? सर, पहली बात है कि यू नो पैंडेमिक हैज रियली मेड पीपल वेरी स्ट्रेसफुल, और मैं इस महामारी को डेफिनेटली बहुत बड़ा दोष देना चाहूंगी, बट इट्स ऑल अबाउट मेंटल वेलबींग ऑल्सो। सो एज अ लाइफस्टाइल कोच, अगर कोई मेरे पास जैसे कोई आते हैं, तो मैं उनको अवश्य यही बोलती हूँ कि एक मोटिवेशनल डोज जो होता है वो लोगों को एक कोच से ही मिल पाता है। तो मेरा काम एज अ कोच है कि आई गिव देम अ कंप्लीट हैंड होल्डिंग एंड कंप्लीट मोटिवेशनल, उनको जो जरूरत होती है एक मोटिवेशनल फीडबैक की, वो उनको हमेशा मिलती है।
बेसिकली किन लोगों को आवश्यकता होती है, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बाय बर्थ काफी स्मार्ट रहते हैं, डायनेमिक रहते हैं, काफी टैलेंटेड रहते हैं। तो बेसिकली जो लाइफस्टाइल कोच है ये किस लोगों ने प्रेफर करना चाहिए, किस लोगों को आवश्यकता होती है, यानी किस तरीके के ड्रॉबैक्स होते हैं उनमें कि लोगों को जरूरत पड़े लाइफस्टाइल कोच के बारे में? सर ड्रॉबैक की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पीपल कम टू अस, जैसे मेरी कंपनी है सत्व लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, तो पीपल कम टू अस विद एन ऑब्जेक्टिव दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड अ वेट मैनेजमेंट, नंबर 1. Secondly, they want to have a six-pack app, number 2. Number 3, people are very busy. They don't know what to eat, what quantity food to be eaten, what amount of fiber or protein or carbs should be taken. तो ऐसे लोग आते हैं. It's not like कि कोई बहुत ही जरूरतमंद है या बहुत फ्रस्ट्रेटेड है. सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो जिनके जैसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, they come to us. ओके, बेसिकली इसके लिए यानी जो लाइफस्टाइल कोच एखादे को आपको सजेस्ट करना है तो उसके लिए यानी किस उम्र में वो किया जा सकता है, किस उम्र में यानी अपन इसका जो कोचिंग लेना चाहिए, और इसके लिए ओवरऑल एक कैसा प्लान सेट किया जाता है आपके साइड से? सर इट इज नॉट अबाउट उम्र, इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट. पहली बात है कि जैसे हम इनफैक्ट छोटे बच्चे भी दे कैन स्टार्ट विद अ डिसिप्लिन लाइफ. आज के डेट पे क्या हो गया है कि छोटे बच्चे जैसे बोथ दी पेरेंट्स आर वर्किंग. जैसे मेरे पास ज्यादातर तो वर्किंग पीपल ही आते हैं. तो when both the parents are working at that point of time, kid doesn't know, kid doesn't get time, and कुछ भी खाना हो गया तो बच्चे को मिल जाता है, उनकी पैम्परिंग्स हो जाती है, उनको अफेक्शन और पैम्पर करके इतना पॉजिटिवली रखा जाता है. तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टेज में भी बच्चों को लाइफस्टाइल की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज वंस दे ग्रो अप दे विल बी एबल टू हैव अ हेल्दी मील, नंबर 1. उनको अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करवाना चाहिए, मतलब जो बच्चों के लिए होता है आवश्यक, बेसिक स्ट्रेचिंग हो गया, और छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल वो योग की तरफ भी जाते हैं. तो एक स्पेसिफिक एज ब्रैकेट नहीं है. इट इज ऑल अबाउट हाउ पेरेंट्स आर डूइंग एंड हाउ किड्स आर फॉलोइंग इट अप. एंड ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है. इट इज अ वेरी स्मॉल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट दैट किड्स कॉपी पेरेंट्स, द किड कॉपी अस. तो अगर अपने लाइफस्टाइल को अच्छे से मैनेज करेंगे तो किड हमसे वही सीखेगा. तो इट इज फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द डे 1 इटसेल्फ. काफी पर्सन ऐसे होते हैं वो अपने जैसे फिटनेस कोच लगाते हैं, लाइक जिम में कोच लगाते हैं, स्पोर्ट्स का कोच लगाते हैं, या अदर कोई एक्टिविटीज है उसके लिए कोच लगाते हैं. लाइफस्टाइल कोच को अभी भी लोग उतने प्रायोरिटी नहीं देते. तो ओवरऑल यानी इसका किस तरीके का इम्पैक्ट हो सकता है अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में या अपने लाइफस्टाइल पे, और अगर उन्होंने किसी का अगर लाइफस्टाइल कोच से कोचिंग ली तो उसका ओवरऑल किस तरीके का बेनिफिट हो सकता है? सर पहली बात है, लोगों को आज के डेट में भी लाइफस्टाइल कोचिंग पता ही नहीं है. लोगों को लगता है अगर कोई मुझसे बात करता है तो बोलता है कि तुम डाइटिशियन हो क्या, तुम न्यूट्रिशनिस्ट हो क्या. मतलब पीपल आर ओनली बीइंग कन्फाइंड टू दैट लेवल. पहली बात तो ये आती है. दूसरी बात ये आती है कि जो लाइफस्टाइल कोच होते हैं आज के डेट पे, मतलब उनका महत्व क्या है. दे आर द पीपल, वी आर द पीपल हु गिव अ होलिस्टिक लाइफ. कि आपको यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल प्रोडक्ट नहीं है. जैसे मेरी कंपनी है सत्व लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, मेरे यहाँ पे एक ही यूएसपी है कि आई डोंट गिव एनी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट. इट इज ऑल अबाउट साइंटिफिक एक्सरसाइजेस, योर टेलर मेड मील, एंड अबव ऑल मेंटल वेलबींग. और बहुत पुरानी कहावत है, इफ यू हैव गैलन्स ऑफ वाटर but still you don't resonate with your thoughts, then what is the use of that type of lifestyle? So people don't understand these things. People look for a shortcut. वो जिम में ठीक है ट्रेनर लगाएंगे, रनिंग करते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, बट उनको क्या अपने बॉडी को खाना देना है, उनको कैसे सोचना है, कैसे अपने प्रति विचार रखने हैं, वो सब लोगों को समझ में नहीं आता है. वहां पे हम जैसे लाइफस्टाइल कोच का बहुत इंटीग्रेटेड रोल आ जाता है. बेसिकली लाइफस्टाइल कोच को लोग अपने लाइफस्टाइल से जोड़ के देखते हैं, उसमें समझते हैं कि अच्छा दिखना, अच्छा रहना, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना. तो ये जो सोच है वो सही है क्या, या फिर अगर लाइफस्टाइल कोच से कोचिंग ली जाए तो कब तक कर लेना चाहिए, उसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, और ओवरऑल की लाइफस्टाइल यानी वो सभी से होती है, यानी वो एक पुअर क्लास के पर्सन की भी होती है, एक रिच क्लास के पर्सन की होती है. तो आप कैसे प्रोस्पेक्ट करते हैं इस चीज को? देखिए, मेरे पास हर टाइप के क्लाइंट्स आते हैं. पहली बात तो ये है, देयर इज नो स्पेसिफिक ब्रैकेट. आई मीन मेरे पास 16-17 ईयर्स ओल्ड बच्चे ही हैं अभी भी, तो वैसे क्लाइंट आते हैं.
मेरे पास 20+ के क्लाइंट्स आते हैं, कोई मॉडल्स आते हैं, कोई सेलिब्रिटीज आती हैं या आते हैं, और 50+ और सीनियर सिटीजन भी आते हैं। तो जिनको लगता है कि अब उन्हें वो जरूरत है, क्योंकि क्या होता है ना, आज के डेट पे इंटरनेट में इंफॉर्मेशन आपको हजारों मिल जाएंगी, यू गेट थाउजेंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बट हाउ टू हैव एन एप्लीकेशन पीपल डोंट नो। और हर डाइट जो है और हर एक्सरसाइज हर एक के बॉडी को सूटेबल ही नहीं है। आप 2 महीना डाइट करोगे, आपने 2 से 4 किलो कम कर लिया, बट अल्टीमेटली यू आर नॉट गेटिंग दैट अमाउंट ऑफ रिजल्ट, एंड इफ इट इज नॉट सस्टेनेबल, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट टाइप ऑफ डाइट? सो दैट्स वेयर our integrated role comes as a lifestyle coach, that yes, we are giving you a very, we can say tailor-made diet, a tailor-made exercises and mental conditioning aspect. So that has to be sustainable, कि आपको 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद आपको किसी की हैंड होल्डिंग की जरूरत नहीं पड़े। और रहा ड्यूरेशन का बात, डेफिनेटली I always give 90 days challenge. 90 days challenge makes a person habitual, क्योंकि क्या होता है ना, 21 दिन तक तो ये साइंटिफिक प्रोसेस है, 21 दिन अपने ब्रेन को एक्सेप्ट करने को लगता है। 21 दिन के बाद आपकी जो ब्रेन है वो एक फॉर्मेटिव एक्सेप्टेंस के रूप में आ जाती है, एंड 90 days इज लाइक ऑलवेज अ चैलेंज। पीपल हैव गॉन फॉर 120 days ऑल्सो, सम पीपल हैव गॉन फॉर, उनको अगर ज्यादा हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है तो 6 months, बट मैं 6 months के बाद बोलती हूँ कि यू शुड बी इंडिपेंडेंट टू मैनेज योर ओन लाइफ स्टाइल। आपने इसके बारे में काफी बताया, लेकिन आप ऐसा कोई तरह आइडियल एग्जाम्पल दे पाएंगे कि आप काफी दिनों से इस सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, तो कि एक आध दिन ने लाइफस्टाइल को उससे कोचिंग किया, उसके बाद में उसमें किस तरीके के इम्प्रूवमेंट हुए और ओवरऑल उसके लाइफ पे किस तरीके का उसका एक इम्पैक्ट रहा? मेरे पास बहुत यू कैन से मिक्स्ड वैरायटी ऑफ लोग आए हैं, और ज्यादातर बहुत मेडिकल कंडीशन से ही आते हैं, क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखोगे तो लोगों का खान पान जो है वो अप टू मार्क नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, पीपल गो फॉर अ वेरी क्विक फूड, कि पैक फूड है तो जल्दी से खा ले। नंबर 3, people have lot of time on texting, socializing, but they don't have a time for cooking, तो यहाँ पर ऐसे जैसे लोग हैं तो उनको मेडिकल कंडीशन तो होना ही है। अब मेडिकल कंडीशन में ज्यादातर, मतलब आप देखोगे 10 में से 7 पीपल थायराइड, माइग्रेन, ओबेसिटी और बीपी। तो ऐसे ऐसे लोग जो है उनकी ये, बिकॉज दिस इज when you're not able to have a good lifestyle, so this is what the implication is going to be, that is your medical implication। तो मेरे पास ऐसे ज्यादातर क्लाइंट्स आते हैं, और उनके with their structured lifestyle I have seen miraculous results। मतलब बहुत सारे थायराइड पेशेंट का जो हाई डिग्री ऑफ मेडिसिन था वो काफी कम हो गया, माइग्रेन में बहुत इम्पैक्ट आया अच्छे लाइफस्टाइल से, वेट तो डेफिनेटली कम हुआ ही हुआ है, और स्लीप के लिए बहुत सारे क्लाइंट आए हैं मेरे पास जिनकी स्लीप होती ही नहीं थी, बहुत ही स्कैंटी स्लीप होती थी, खास करके मिडिल एज वालों को या मॉडल क्लाइंट्स को जिनके पास वर्क प्रेशर बहुत रहता है, तो देयर स्लीप स्टार्ट्स अफेक्टिंग, और स्लीप इज अ बिगेस्ट यू कैन से कल्प्रिट फॉर अ पुअर लाइफस्टाइल। तो ऐसे क्लाइंट्स आए एंड दे हैव गिवन अ रिमार्केबल रिजल्ट्स। ये जो लाइफस्टाइल कोचिंग होती है, जो भी उसका गाइडेंस होता है, ये इंडिविजुअली लेना चाहिए, क्योंकि एक आधा पर्सन में भी कभी वो अलोन रहता है या फिर फैमिली के साथ में रहता है, तो इसका जो बेनिफिट होता है ओवरऑल ये हमें इसे बेटर रिजल्ट के लिए पूरा फैमिली में इसकी काउंसलिंग करनी चाहिए या इंडिविजुअली करना चाहिए? क्या प्रेफर करोगे आप इसमें? सर, मेरे पास बैचलर्स भी आते हैं, फैमिली वाले भी आते हैं, बट इंडिविजुअल आते हैं क्योंकि उनका वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो जाता है, एंड डेफिनेटली इट्स अ टेलर मेड प्रोग्राम। बट जब एक इंडिविजुअल, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल एक कपल है, तो हस्बैंड को ओबेसिटी है, वाइफ इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, बट जब हस्बैंड की ओबेसिटी पे वर्कअप होता है तो वाइफ को भी एक तरह से बेसिक नॉलेज हो जाता है कि थोड़ा सा संभल के खाना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ी इंप्रूव करनी चाहिए, तो मैं भी ओबेसिटी की तरफ नहीं जा पाऊं या लाइफस्टाइल डिजीजेस की तरफ नहीं जा पाऊं।